कराची में बारिश की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है। अब हमने पीटीआई का मौक़िफ़ तो लिया और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि यहाँ पर हुक्मरान जमात है उनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। मानसून के बैक टू बैक ये स्पेल्स आए और उस पर बड़ी तनकीद भी आपको झेलना पड़ी। अब कल जो बारिश हुई है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई मुख्तलिफ इलाकों की, और मैं ख़ुद उस वक्त शारा फैसल पर था जब ये बारिश हो रही थी और उसके बाद भी 1-2 घंटे बाद भी। सर, ये तनकीद करना इतना ज़्यादा हमें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये कि लोगों का जो फीडबैक है ये बहुत ही ख़राब आ रहा है कराची के लोगों का, क्या कहेंगे आप इस पर? एक तो आपके इल्म में होगा कि जो बारिशें अगस्त के महीने में कराची में हुई हैं वो 90 साल रिकॉर्ड टूटा है और 90 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिशें हुई। अब कल की जो बारिश का जिक्र कर रहे हैं तो ये तकरीबन कोई 7-8 घंटे तसलसल के साथ बारिश होती रही, और इस बारिश में और इससे पहले जो स्पेल आए उसमें फ़र्क ये था कि कल की बारिश तकरीबन पूरे शहर में हुई, जबकि इससे पहले वाली बारिशें मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज़ होती थी कहीं कम होती थी। अब अगर 7-8 घंटे की बारिश हो और सड़कों की जो सूरत आपने दिखाई भी है, खैर वो दुरुस्त बात भी है, तकलीफ भी लोगों को हुई है। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर 8 घंटे बारिश हो और आप ये कहें कि जी सड़क पे पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी बिल्कुल रुकेगा। जब बारिश रुक जाती है उसके बाद काम शुरू किया जाता है कि उसको ड्रेन किया जाए और पानी को निकाला जाए। और अभी मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तमाम तो नहीं, लेकिन अक्सर जो मेन शाराएं कराची शहर की हैं उसको मोटरबल कर दिया गया है, और आबादियों में पानी बिल्कुल अभी है और कुछ उतरा ज़रूर है लेकिन अभी पानी है। जो मलीर नदी का मसला हुआ है, जो बंद एक उसमें ब्रीच आया था, उसकी वजह से कई आबादियां ज़ेर आब आई हैं, लेकिन अब वो भी उसकी वजह ये है कि एक तो ये बारिशें जो पूरे शहर में हुई, दूसरा कीर्तन रेंज में काफ़ी बारिशें हुई और वो पानी भी सारा मलीर नदी के थ्रू जो है समंदर की तरफ जाता है, और पानी का ज़्यादा प्रेशर जब ज़्यादा हो तो इस किस्म के ब्रीचेस का भी इम्कान रहता है। अच्छा गनी साहब, आपका ये कहना कि ये बड़ी अजीबोगरीब बात होगी कि इतने लेवल की बारिश हो रही हो और सड़कों पे पानी ना खड़ा हो, लेकिन वाकई ऐसी सड़कें होती हैं, दुनिया में ऐसे शहर हैं, पाकिस्तान में ऐसे शहर हैं जहां इतना पानी खड़ा नहीं होता डिस्पाइट इससे डबल भी बारिश हो रही हो। और हम कह से रहे हैं क्योंकि कराची के लिए ये नॉर्मल बात है, या तो अगर ये एक्सेप्शन होता तो हम उठा के इसको अलहदा कहते हैं कि जी ये बड़ा अजीब हुआ है इस बार। ये सिर्फ इस बार की बात नहीं हो रही। और आपका ये कहना कि अगस्त में ये अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं, गनी साहब ये बढ़ेंगी, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें अब दुनिया में बड़े सालों से हो रही हैं, जो पहले नहीं होता था अब होना स्टार्ट हो गया है। वी नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी तो खैर हम आपसे कराची की बात करें, मैं तो आपसे हैदराबाद की भी बात पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद 13वां साल है पीपल्स पार्टी को सिंध पर हुकूमत करते हुए, कितना और टाइम चाहिए होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाए और उसको इस तरह बनाया जाए कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको बर्दाश्त कर सके। देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कराची का और शहरों का, जिसमें आपने कहा वहाँ बारिश होती है और पानी इतना नहीं ठहरता, तो उसमें इस्लामाबाद की मिसाल आप दे सकती है, लेकिन इस्लामाबाद का कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि वो शहर प्लानिंग के बाद आबाद हुआ है, जबकि कराची की सूरत ऐसी नहीं है। कराची में शहर खुद खुद आबाद हुआ पता नहीं कितनी सदियां पहले, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज जिस सूरत में कराची पहुंच गया है उसकी प्लानिंग जो है, वो जो आबादी है वो प्लानिंग के साथ नहीं हुई है। और कई ऐसी आबादियां जहां इस वक्त पानी खड़ा है जो आप दिखाते हैं टीवी पर, वो नशेबी इलाके हैं, ग्राउंड से जमीन की सतह से भी बहुत नीचे थे। वहां पर अगर सोसाइटीज बना दी गई, मकानात बना दिए गए तो वहाँ पानी रुकेगा। ये सवाल फिर ये बहुत बनता है कि ये जो आबादी बढ़ती चली जाती है, इनको कैसे एनओसीज मिल जाते हैं जब वो जगह उस काबिल नहीं होती कि उन पे कोई और स्ट्रक्चर बन सके एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए नर्सरी मार्केट की एक आती है और हर साल होती है। नर्सरी मार्केट की अगर आपने कभी देखा हो जाकर, तो नर्सरी मार्केट के ऊपर की तरफ जो पीसीएस का इलाका है वो पहाड़ी पर है और वहां से सारा पानी नीचे गिरता है। वो शारा फैसल पे नर्सरी का जो मकान है उस तरफ भी आता है, लेकिन एक तरफ शारा फैसल है, बीच में नर्सरी मार्केट है, तो वहाँ पानी 5-5 फुट 6-6 फुट बिल्कुल ठहरता है। जब तक शारा फैसल से पानी नहीं उतरेगा, जब तक नाले का लेवल डाउन नहीं होगा, नर्सरी मार्केट से पानी नहीं निकलेगा। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल कब की सूरत में है।
जो गुलिस्तान जफर दिखाया जाता है वो ग्राउंड था, रेलवे ने वहाँ पे सोसाइटी बना दी आज से कोई 10-12 साल पहले, 15 साल पहले। सईद गनी साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, मसले मसाइल। लेकिन एक चीज़ है, बिला शिरकत गैर, आप अगर देखा जाए 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और यानी कि 13 साल तो हो गए, और अगर वो 5 साल निकाल दिए जाए मुशर्रफ साहब के, तो उससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में MQM के साथ मिलकर। सईद गनी साहब हमारे साथ रहिए, मर साहब से थोड़ा सा फीडबैक ले लें इस पर और उनका एनालिसिस है। मर साहब, पीपल्स पार्टी पर इसीलिए तनकीद होती है कि 13 साल 14 साल तो ये हो गए, फिर 5 साल निकाल दें पीछे वाले, तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में और MQM के साथ मिलकर, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, तर्जमान का मौक़िफ़ ऐसे ही आता है जैसे अभी अभी हुकूमत इन्होंने संभाली, अभी मसाइल को जान रहे हैं, ये फिलहाल हल बाद में आएगा। देखिए, असल चीज़ ये है कि सिर्फ मेन चाराहों को क्लियर करना जो है वो मसले का हल नहीं होता। और जो हमारी यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम सिर्फ 3-4 साल सामने रख के करते हैं। जो शुरू के प्लानर्स थे जिन्होंने, या अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो प्लान करते थे 100 साल। आप जब ब्रिज बनाते हैं तो वो अगले साल ही चौक होना शुरू हो जाता है। कराची में जितने भी बड़े हाई राइज जो बने, वो अपना फ्लाईओवर्स बने हैं, मेरा ख्याल है 90% जो है वो टेक्निकली डिफेक्टिव ब्रिजेस बने हैं। जितने बाईपास, वो अंडरपास बने हैं, आप उसमें जाके चलें, क्या वजह है? ये तो अभी की बात है ना, क्यों उधर पानी खड़ा हो जाता है? क्यों नहीं प्रॉपर ड्रेन सिस्टम्स जो है वो बनाए गए, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में हो या अब जो बनाए गए हों। तो हमारी जो प्लानिंग है, असल डिफेक्ट उधर है। और क्यों होता है? जैसे अभी हुमा कह रही थी, इसलिए होता है कि जब आप ऐसी जगहों पे 400 गज के ऊपर 16 मंजिला खड़ी कर देंगे, और उसको जाहिर है उसमें NOCs वगैरह, माँ सिवाय इसके के कमीशन दे के आप वो NOCs देते हैं, उसके अलावा तो कोई और चीज़ वजह नहीं हो सकती कि 400 गज के प्लॉट में जहाँ एक फैमिली रहती थी, वहाँ अब जो है वो 1000 फैमिलीज रह रही हैं। तो उधर तो ये मसले खड़े होने हैं। तो जो प्लानिंग्स है हमारी, असल जो फॉल्ट है वो प्लानर्स में है, असल जो करप्शन है वो प्लानर्स में। आप देख लें, चाहे वो वाटर बोर्ड वाले हों, चाहे वो के इलेक्ट्रिक वाले हों, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले हों, ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है। और इसलिए बनती है कि अब आपने वो इख्तियारात भी बेशुमार अपने पास ले लिए हैं जो पहले वो इख्तियारात नहीं थे। तो असल चीज़ इसमें ब्लेम गेम नहीं है, असल चीज़ ये कि ये तय करें। अब कचरे की सफाई है, नाले आज भी आपके यहाँ जो है वो 500-600 नाले जो हैं वो मौजूद है ना, आप कब उनकी सफाई करते हैं? बारिश से 1 महीने पहले। तो ये बात की है ना कि ये ब्लेम गेम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम किसी से भी बात करें सिंध हुकूमत से, तो हालात इतने शहर के बुरे होते हैं कि लगता है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन लिटरली सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना जो इक़्तिदार में है। तो गनी साहब, देखिए, आप सिर्फ बाकी चीजें, बाकी शहर को एक तरफ रखें, आप सुपर हाईवे पर आ जाएं जी। यानी सुपर हाईवे कराची से लेके हैदराबाद तक जो आबादी इस वक्त वहाँ आबाद की गई है, जो वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका ज़रा ABCD तो मालूम कर लें कि वहाँ किस तरीके से, कहाँ इतने जो लाखों लोग ला के आबाद होंगे वहाँ, वो किस तरीके से रहेंगे, उधर क्या सिस्टम बनाया गया है, उसका पानी कहाँ से आ रहा है। मेरा ख्याल है हमारा सबसे बड़ा मसला यही हो गया है कि हमने कराची को एक सोने की चिड़िया समझ लिया है। साल से लोग लूटे जा रहे हैं। पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि शहर किस तरीके से गलत प्लानिंग के साथ आबाद किया जा रहा है। आप DHA उठा लें, पूरा DHA उठा लें, पूरा DHA आबाद कर दिया बगैर। मदर साहब जो कह रहे हैं, अब बल्दियाती निज़ाम को आप बेहतर किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है। चूंकि हम ये बात कर ही रहे हैं और आपने भी सुन लिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वैसे किसके हाथ में दें? हु इज रिस्पॉन्सिबल, इफ यू कुड टेल अस, फॉर ये सारा निज़ाम जो इधर उधर हुआ है, बरहम हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं एक सवाल कर दूं, जो मदर साहब ने कहा ना कि शाहराहें साफ करने से कुछ नहीं होता, तो मैं गुजारिश करूँगा इंतहाई अदब के साथ कि अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे पहले आपको रास्ते क्लियर करने पड़ते हैं कि खुदा न खास्ता इन केस अगर आपको एम्बुलेंसेज जानी हो, अगर फायर ब्रिगेड जानी हो, कोई और एड पहुंचानी हो, तो आपके रास्ते क्लियर हो और लोग आसानी से एक से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके, पहुंच सके। तो ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आबादियों से पानी निकालने के लिए आपको इक्विपमेंट पहुंचाना पड़ता है, मशीनें पहुंचानी पड़ती है, वो रास्ते पहले साफ करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए रास्ते साफ किए जाते हैं।
अंडरपासिस की उन्होंने बात की। सिंध गवर्नमेंट ने जितने अंडरपासिस बनाए हैं, किसी एक अंडरपास में पानी नहीं खड़ा हुआ। मैंने खुद जाके कई अंडरपासिस कल रात को भी देखे। एक अंडरपास जो बिजली में है उसमें इसलिए पानी एक मरतबा खड़ा हुआ था पिछली बारिश में कि वहाँ किसी ने पानी ड्रेन किया था, कहीं और से निकाल के अंडरपास के अंदर डाल दिया था, इसलिए वो एक साइड उसकी बॉगी थी, अदरवाइज वहाँ ड्रेनेज का सिस्टम है। आप ये कह रही थी कि जी ब्लेम गेम हो जाता है। देखिए ब्लेम गेम इसलिए हो जाता है कि अगर कराची शहर की सूरत हाल का सिर्फ जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को ठहराया जाएगा, जो बल्दियाती इदारों में लोग बैठे हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा, वो भी हम पे इल्जाम लगाएंगे, जो वफाकी हुकूमत लोग बैठे हैं वो सवाल जो हमें इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। तो हमें सच तो बताना है। जब हम सीधी बात करते हैं कि एमक्यू ने माजी में क्या किया तो कहते हैं ब्लेम गेम कर रहे हैं। हम कहते हैं पीटीआई ने 2 साल में कुछ नहीं किया तो आप कहते हैं ब्लेम गेम कर रहे हैं। हमने तो वो काम भी किए जो शायद इस वक्त हमारी जिम्मेदारी में आते नहीं है। बहरहाल आप कह दें कि जी मेयर के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन नाले साफ करने का इख्तियार आज भी उनके पास है, कानून उनके पास है, उनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। फिर भी हम करते हैं। हम फिर भी कहते हैं कि ठीक है हम कर लिया करेंगे, हम काम जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रही है, देखिए 2001 का निजाम जिसका जिक्र साहब कर रहे थे, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अब एमक्यूएम की सिर्फ ख्वाहिश पर हम कराची के लिए अलग निजाम तो बनाने से रहे। निजाम बनाना अगर आपको है तो सूबाई असम्बली के अंदर जो भी तरीकेकार होता है उसके मुताबिक बनेगा। एमक्यूएम तजावीज दे। हम जो मौजूदा निजाम इस वक्त है उसके अंदर बेहतरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एमक्यूएम ये सोच रही है या कोई और शख्स ये सोच रहा है कि 2001 का कानून ले आएंगे तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कि 2001 के कानून ने जो तबाही फैली है कराची के अंदर, शायद और लोगों को कम पता होगा। मैं 10 साल उस निजाम का हिस्सा रहा हूँ। मैं लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम था उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है 10 साल कराची का। अच्छा, तो मुझे बहुत कुछ पता है कि क्या बर्बादी वी गेट इट गनी साहब, बिल्कुल। और ये हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, ये रेपुटेशन थोड़ी सी हो रही है बिकॉज वी गेट इट। इस वक्त हमारे पास मजीद टाइम नहीं है कि इस पर हम बात कर सकें, लेकिन छोटी सी बात कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा एक घर कोई चला रहा हो और उसको चलाते चलाते 10, 12, 13 साल हो चुके हो, तो फिर आप पीछे को इतना ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू हैड एम्पल टाइम टू रिवर्स थिंग्स दैट वर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मतलब इतना अरसा, इतने फंड्स, इतने पैसे, सब कुछ लगाया है। या तो होना ज़ुहैब के 1-2 साल ही हुए हो तो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपसे, या फिर अनफेयर होगा बहुत पूछना। इट्स मोर देन अ डेकेड। तो कोई प्लानिंग तो जानी चाहिए थी ना कि आप अंडू करें अगर आपको लगा कि पिछला निज़ाम ठीक नहीं था।